वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या रीज़न होते हैं कि जावा लैंग्वेज जो है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। क्या रीज़न होते हैं कि क्या चीज़ें होती है जो जावा लैंग्वेज को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है, उसके ज़रिए आपको बताता हूँ। प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि यानी कि जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड यानी वो कोड जो हम अलग-अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं, जो हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज में डॉट सी एक्सटेंशन का हम यूज़ करते थे और उसके अंदर कुछ कोड लिखते थे, जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फंक्शन को डिफाइन करते थे। ये जो और सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी एक्सटेंशन का यूज़ करते थे, ये कोड की बात कर रहा हूँ मैं, इसी कोड को हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो उस प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि यह कोड यानी सोर्स कोड यानी ऐसा कोड जिसको हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में चला पाएँ, सोर्स कोड को हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में चला पाएँ। जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म। तो ये जो सोर्स कोड होता है ना, सोर्स कोड, इसको हम अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में चला पाएँ, अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में चला पाएँ, इस सोर्स कोड को, यही मतलब होता है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाने का। कैसे कैसे जावा लैंग्वेज जो है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, कैसे? तो सोर्स कोड जो यानी कि यह कोड मैंने बताया जैसे कि आपको, तो जो ये सोर्स कोड होता है ना, ये जावा कंपाइलर के पास जाता है और जो जावा कंपाइलर होता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है हमारे सोर्स कोड को। और जो ये बाइट कोड होता है, यही रीज़न होता है जो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है लैंग्वेज हमारी। प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है हमारी लैंग्वेज इस बाइट कोड की वजह से। कैसे इस बाइट कोड की वजह से? जो ये बाइट कोड होता है ना, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ओएस में चल जाएगा, लिनक्स में चल जाएगा, विंडोज़ में चल जाएगा, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बाइट कोड चल जाता है। और क्यों चल जाता है? क्योंकि क्या होता है, ये एक जेवीएम होता है, जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, जो हम हर प्लेटफ़ॉर्म में क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं पहले से ही। जैसे कि जेवीएम को हम विंडोज़ में इंस्टॉल कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेंगे, हम जेवीएम को इंस्टॉल कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये जेवीएम इस बाइट कोड को चला पाएगा। क्यों चला पाएगा? क्योंकि इस जेवीएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो चीज़, एक इंटरप्रेटर प्लस गार्बेज कलेक्टर। तो जो इंटरप्रेटर होता है, या यही जो होता है हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, रन करता है। ठीक है? तो जो बाइट कोड होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं विंडोज़ की एग्जाम्पल लेता हूँ। विंडोज़ में हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि विंडोज़ में हमारा जावा वाला कोड चले। तो हम क्या करेंगे, ये जेवीएम को हम इंस्टॉल कर देंगे अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। और क्या कर देंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने जेवीएम को इंस्टॉल कर दिया है, तो इससे क्या हुआ, ये बाइट कोड जो है ना, विंडोज़ में चल जाएगा। विंडोज़ में चल जाएगा ये बाइट कोड। ठीक है? जैसे कि हम चाहते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हमारा ये बाइट कोड चल जाए, तो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेंगे, ये जेवीएम को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बाइट कोड होगा ना, ये बाइट कोड होगा वो लिनक्स में भी चल जाएगा। ठीक है? कैसे चल जाएगा? क्योंकि इस जेवीएम के अंदर होता है इंटरप्रेटर और वही जो है चलाने का काम करता है हमारे बाइट कोड को। तो क्या हुआ कि एक बात का आप और ध्यान रखिएगा कि जो जेवीएम होता है, वो हर प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से अलग-अलग होता है। विंडोज़ के लिए अलग जेवीएम आएगा, मैक ओएस के लिए अलग जेवीएम आएगा, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग जेवीएम होता है। तो इस बाइट कोड को हम हर प्लेटफ़ॉर्म में चला सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम पहले से ही जेवीएम इंस्टॉल कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, पहले से ही हम जेवीएम इंस्टॉल कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ये बाइट कोड हर प्लेटफ़ॉर्म में चल जाएगा। और यही बाइट कोड की वजह से क्या होता है, हमारी लैंग्वेजेस प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है, हमारी जावा लैंग्वेज।